चलिए दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम कल का एनालिसिस में चलते हैं। और कल मैं आप सभी को शाम के टाइम में मैं आप सभी को इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाया था कि कौन कौन सा लेवल है। वो सभी लेवल मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन सा ट्रेंड लाइन मैं बताया था आप सभी को। 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी बैंक को अपने देखते हैं किस तरीके से ये कल काम करने वाला। डायरेक्टली कल के ऊपर चलते हैं। ये जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ से बहुत बड़ा ये रेजिस्टेंस है। और मैं एक एक नंबर आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ जो आप सभी को मैं बताया था। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैं स्टेटस लगाया था कि भैया इस ट्रेंड लाइन को आप लोग ध्यान रखो। चलिए, कल के लिए भी ये ट्रेंड लाइन काम करने वाला है। किस तरीके से काम करेगा ये बताता हूँ आप सभी को। नीचे के लिए देखो कि नीचे के लिए आप सभी को मालूम है कि नीचे ये बार बार इस चीज़ को यहाँ से ये रेजिस्टेंस करके आ रहा है। ये यहाँ पे इसको टेस्ट करके आ रहा है बार बार नीचे की तरफ। जो ये इसका सपोर्ट बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन जो बन रहा है वो ये बन रहा है। इसको ये बार बार टेस्ट करके आ रहा है। इसको तोड़ नहीं पा रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है। अगर मान लो कि कल इसके आसपास यहाँ पे कोई कैंडल बनता है, नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है और इसको यहाँ से ब्रेक करता है, तो आप पहले ही रेड कैंडल में भाई नीचे की तरफ पुट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होगा हम नीचे की तरफ चलेंगे। लेकिन अभी मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ है। ये असेंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं, इस तरीके का पैटर्न बना रहा है 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे। अगर मार्केट कल गैप अप खुल गया तो भैया हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। जैसे ही गैप अप खुला हमें छोड़ देना है, गैप अप हमें छोड़ देना है। तो हम अब चलते हैं कल की तरफ। कल अगर फ्लैट खुलता है तो हम किस तरीके से काम करने वाले हैं और क्या क्या लेवल्स हो सकता है, कहाँ कहाँ को हमको ध्यान रखना है, कौन कौन सा पॉइंट्स है जहाँ हमें फॉलो करना है। ये ट्रेंड लाइन आप सभी देख लो, अपने अपने भैया सेटअप पे इसको ड्रॉ कर लो। जैसे ही कल इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फ्लैट खुलने के बाद, फ्लैट मार्केट खुलता है इसकी जगह पे, यहीं पे खुलता है और जैसे ही यहाँ ब्रेक करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर फ्लैट नहीं भी खुलता है, पहली ही कैंडल इसके आसपास लगभग 500 के आसपास, 520 के आसपास जाता है, 520 के आसपास पहली ही कैंडल ग्रीन बनता है और उसको जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करता है भैया तुरंत ही एक छोटा एसएल लगा के और ऊपर बाय कर लो, क्योंकि 500 के आसपास अब गाड़ी रुकने वाला नहीं है, डायरेक्ट रुकेगा 622 के आसपास, 43,622 के आसपास। कैसे, वो अभी बताता हूँ आप सभी को। जैसे ही आप लोग अगर बैक जाके चेक करोगे, बैक जाके चेक करो कि सबसे बड़ा जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है भैया 622 का। तो ये लेवल 622 वाला आप लोगों को ध्यान रखना है कि 622 जैसे ही 620, 622 वैसे तो इस जगह के आसपास बन रहा है। देख लो, आप लोग कर लो 614 के आसपास। जैसे ही इसको ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने के बाद वो आपको 43,880 के आसपास आपको ये टारगेट देने वाला है। 43,880 के आसपास, सॉरी 80 के आसपास, अरे 80 हो जा रहे भाई, 43,080 के आसपास यहाँ जाने वाला है। तो ये भी आप लोग अपने सेटअप में बना लो और इसको ध्यान रखो। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद भैया अब हमें एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिलने वाला है। उस ट्रेंड को हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रेंड का ही वेट करते हैं और जैसे ही इसका ब्रेक करता है या पहला कैंडल ही कोई ग्रीन बनता है, इस जगह के आसपास कोई ग्रीन कैंडल बनता है, तो बिना कुछ सोचे हमें भाई यहाँ पे ठोक देना है ऊपर की तरफ और बहुत अच्छा टारगेट हम लोगों को मिलेगा। कम से कम आपको पहले ही कैंडल लगभग 100 पॉइंट का बन जाएगा और कम से कम टारगेट आप 250 से लेके 300 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आप लोग रख सकते हो। ये इजीली मिलने वाला है, यहाँ पे इजीली मिलने वाला है बिल्कुल। आप कल आप देखो, कल आप सभी के सामने ही है ये ट्रेंड लाइन। बस गैप अप गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। गैप डाउन जैसे कि आप सभी को बताया, अगर फर्स्ट कैंडल ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कोई भी नीचे का एक कैंडल बनाता है तो आप लोग कोई भी फर्स्ट नेगेटिव कैंडल के नीचे ही आप लोग पुट सेल कर दो। टारगेट भैया यहाँ के आसपास रखो, 43,000 के आसपास। 43,000 ईजिली यहाँ तक आ जाएगा। इससे ऊपर कोई भी इसको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 43,000 एक बहुत बड़ा नीचे का सपोर्ट है, यहाँ तक जाएगा। उसके बाद यहाँ के बाद आगे की आगे देखी जाएगी। लेकिन कल के लिए हमें ध्यान रखो कि भैया यहाँ पर फ्लैट खुलेगा और अगर 10-15 मिनट भी यहाँ रुकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल में ऊपर की तरफ चलेंगे और ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ, और कोई रेड कैंडल ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय।